जम्मू एंड कश्मीर बैंक जे बैंक 1938 में इस बैंक की हुई थी शुरुआत और 22 राज्यों से ज़्यादा इनकी प्रेजेंस है। 1000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 1420 से ज़्यादा एटीएम्स हैं बैंक के पास में। बिजनेस बैंकिंग में जम्मू कश्मीर में 61% और लद्दाख में 55% से ज़्यादा मार्केट शेयर जम्मू कश्मीर बैंक अकेला रखता है, जो कि काफ़ी बड़ा माना जाएगा। आइए मुलाकात करवाते हैं बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमिताभ चटर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर, अभी भी दिसंबर 2024 से जे बैंक के सीएमडी बने हैं। 30 साल तक आपने एसबीआई और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स में उच्च पदों पर काम किया है और आपने रांची से बीएससी की डिग्री हासिल की है और आईसीएफए बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री हासिल की है। नतीजे आए हैं, कल मैं बाजार बंद होने के बाद मैं आपके सामने जल्दी से रिजल्ट रख दूँ। मिले जुले दिख रहे हैं नतीजा, जहाँ नेट इंटरेस्ट इनकम 13% बढ़कर आई है, मुनाफा थोड़ा सा घटा है, 8.5% कम होकर आया है। ग्रोस और नेट लेवल पर एनपीए में बढ़त देखने को मिली है। चटर्जी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत एसेट क्वालिटी के साथ करना चाहते हैं। इस तिमाही में बहुत ही बेहतरीन रही है एसेट क्वालिटी और आपने जो पूरे साल भर का गाइडेंस दिया था एसेट क्वालिटी का, उस पर खरी उतरी है। बताएं सर, वजह क्या रही है और आगे क्या ट्रेंड है एसेट क्वालिटी को लेकर? सर, पिछले 7-8 क्वार्टर से बैंक ने काफी मेहनत की है एसेट क्वालिटी पे। और अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, फ्रेश स्लिपेजेस और नए एनपीएस हमारे बैंक में हुआ नहीं है। जो पुराने एनपीएस थे उन पे काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन रहा है हमारा रिकवरी का। तो उसका जो रिजल्ट है वो अब सामने है। दोनों तरफ से जो हमारे एनपीएस हैं और जो टेक्निकल राइट ऑफ्स है, दोनों में काफी रोबस्ट रिकवरीज हुई हैं। पीछे मैं सिर्फ एक क्वार्टर की बात नहीं करूंगा, पिछले क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा अच्छा हुआ है, ये आप कह सकते हैं कि संजोग की बात है। बट पिछले 7-8 क्वार्टर से इस पे काफी अच्छा काम हुआ है। तो आगे भी हमारा जो, अगर आप गाइडेंस की बात करेंगे तो आगे हमारा एसेट क्वालिटी और इम्प्रूव करने वाला है। हमारा ग्रॉस एनपीए 3% से नीचे जाने वाला है और नेट एनपीए हमारा टारगेट है कि 50 बेसिस पॉइंट से नीचे रखने का। ओह वंडरफुल, 50 बेसिस पॉइंट जो अभी 0.79 है, उससे भी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। दूसरी चीज़ जो सर एनपीए में आप प्रोविजनिंग को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तिमाही दर तिमाही थोड़ी सी प्रोविजनिंग बढ़ी है, 22 करोड़ से 58 करोड़ आई है। क्या कहीं कोई स्ट्रेस है जहाँ से प्रोविजनिंग बढ़कर आई है? सर, अगर हम कहेंगे रेमेडियल प्रोविजन है क्योंकि जिन अकाउंट्स पे हमें लगता है कि फ्यूचर में चांसेस हैं इनके स्ट्रेस में जाने का, तो हम कोई चांस लेना नहीं चाहते। आप पीसीआर देखेंगे, हमने कंटिन्यूअसली 90% से ऊपर रखा है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये रेमेडियल है प्रोविजंस। स्ट्रेस बुक्स में नहीं है। मतलब मैं इतना कह सकता हूं कि एग्जिस्टिंग जो हमारा बुक है उसमें मतलब खास स्ट्रेस नहीं है। जो नॉर्मल होता है वैसा है। और जो भी आज के डेट में आप एनपीए देखते हैं ना, वो सारे पुराने एनपीएस हैं जिसपे हम रिकवरी कर रहे हैं। तो इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे तो प्रोविजन राइट बैक काफी हुआ है, क्योंकि उन पुराने एजेड एनपीएस पे रिकवरी काफी हुई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। करीबन 3.92% के हैं आपके पूरे साल भर के लिए। अभी थोड़े से चैलेंजेस हैं, कई बैंक्स देख रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन करने में मुश्किल देख रहे हैं। आपका क्या इरादा है सर, किस तरह का आउटलुक आगे है इसे लेकर? हाँ जी अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। रेपो रेट हमने देखा है पीछे दो बार में करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट्स घट गया और आगे भी संभावना है कि वो घटेंगे। तो इस वजह से पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में निम को लेके थोड़ी चिंता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर एक कोई बैंक है जिन्होंने पिछले साल का जो निम का रेट था उसको मेंटेन किया है, तो जेएंडके बैंक ने किया है। उसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। हमारा कासा रेशियो काफी हाई है, हमारा इंटरेस्ट इनकम इंप्रूव ही किया है। लेकिन ये इस बात को कहते हुए भी मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि 3.7 से 3.80 के बीच में भी अगर निम रहेगा तो हम सेटिस्फाइड रहेंगे उससे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उस पे प्रेशर आएगा ही बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन रेपो। ठीक बात है। सर, एक और राय आपसे ओवरऑल बिजनेस पर लेना चाहता हूँ। जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ और उसके बाद में टूरिस्ट एक्टिविटी जाहिर सी बात है थोड़ी कम हुई होगी और होंगी भी। किस तरह का असर वहाँ बिजनेस पर दिखता है, उसका कोई खास असर जम्मू कश्मीर बैंक के बिजनेस पर, और क्या कोई एसेट क्वालिटी उसकी वजह से थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है?
बहुत अच्छा सवाल किया अनिल जी आपने। ये दो तरह से देखते हैं इसको। जैसा आपने कहा कि ओवरऑल बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे स्टेट के अंदर। तो स्टेट के जीडीपी में 8 से 10% का कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का। तो उतना तो असर पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर हम देख रहे हैं तो काफी कैंसलेशंस हुई हैं होटल बुकिंग्स में, ट्रैवलिंग में। तो ओवरऑल स्टेट के इकोनॉमी पे कुछ असर 2 क्वार्टर अमरनाथ यात्रा तक कम से कम मैं देख रहा हूं। अगर सक्सेसफुली अमरनाथ यात्रा कंप्लीट हो जाए तो फिर से वापस स्टेट पुराने इसमें आ सकता है। तो ये तो रही स्टेट की बात। अगर बैंक का ले लें तो हमारे बैंक का जो एक्सपोजर है टूरिज्म सेक्टर पे बहुत ही कम है। पूरे हमारे लोन पोर्टफोलियो का सिर्फ 1%, 1%। तो और हिस्टोरिकली ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में हुए हैं इस स्टेट में, और ये बैंक इस चीज से गुजर चुका है। और जो मैक्सिमम स्ट्रेस कभी बैंक ने देखा है ना इसमें, तो वो भी इस 1% का सिर्फ 14%, मतलब बहुत ही नॉमिनल मिनिमल इम्पैक्ट रहा है इस बैंक के ऊपर टूरिज्म पे इम्पैक्ट होने पर। तो और बाकी जो सेक्टर्स हैं जो मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं इस स्टेट को, एग्रीकल्चर है, उसमें कोई असर नहीं आने वाला है इस इंसिडेंट की वजह से। तो मैं ओवरऑल बिजनेस पे बहुत ज्यादा असर नहीं देख रहा हूँ। हाँ, टूरिज्म के इम्पैक्ट होने से कुछ और सेक्टर शायद इम्पैक्टेड होंगे, उसका असर अभी देखना बाकी है। सिंह बात की और आपने अच्छे नंबर्स बताए भी कि पूरी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन जो है पर्यटन का वो 10% ही है, और जे के बैंक की पूरी बुक का सिर्फ 1% है जो टूरिज्म सेक्टर से, यानी कि नहीं के बराबर एक्सपोजर है, और जी उसे उस वजह से इम्पैक्ट भी नहीं आने वाला। बहुत जी बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया चटर्जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, विस्तार से नतीजों पर बातचीत की, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि कुछ भी हो और नाम जे बैंक है। तो मुझे ध्यान भी है जब ये घटना हुई, इसके पहले शायद आपका स्टॉक 115 रुपये के आसपास था, अब घटकर 95 रुपये आ गया। लोगों को लगता है कि अगर कुछ हुआ है जल्दी से बिजनेस पर असर आएगा, लेकिन आप बहुत कैटेगरिकली कह रहे हैं कि ऐसा कोई असर नहीं पड़ने वाला, राइट सर? जी जी जी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर समय देने के लिए, नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अमिताभ